हूं कुछ नहीं करेगा। प्रैक्टिस मैच में 100 और इंटरनेशनल मैच में सिर्फ 23 रन, वो भी 38 बॉल के ऊपर। और बाबर आजम फैन, ओ भाई अनलकी रह गया है, वो 15 साल हो गए हैं, ये अनलकी भी रह गया सूर्यवंशी। उसके बाद आपके जो पेसर्स हैं, जैसे ही 10-15 ओवर गुजरते हैं, आपके पेसर्स का जो पेस है वो एवरेज पेस है वो 120 से लेके 125 के दरमियान था, जो कि इवन एक टाइम पे तो हमारे जो स्पिनर्स थे ये उनका पेस रहता था। तो ये बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है कि आपके जो पेसर्स हैं वो मीडियम पेसर से भी बदतर बन गए। अभी बॉलर खेल रहे हैं, अब्बास, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, आमिर जमाल, और कोई 140 मुंह वेखन ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ यार। 140 पेस की ਹੁੰਦਾ और 132-30 पे भी उई उई ये निकल रही थी। लेकिन उसे सीख ले ओ मेरे घंटे का किंग, अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, तुझको शमशे में जलील कराऊंगा, तू है घंटे का किंग, मेरा दिल तेरा आशिक। ओ भाई निकल आओ बाहर, ये सारी तमाशबीनी मैं रख रहा हूं साइड के ऊपर, ठीक है। अब मुझे बताओ आन के, और मुझे अब बताओ क्या किया बाबर ने, क्या किया इसने। और सर प्रैक्टिस मैच में उस दिन 100 कर रहा था, उस दिन जो है वो बड़ी बल्ले बल्ले कर रहा था। बेटा सूर्यवंशी से सीख, इंटरनेशनल क्रिकेट में तेरी परफॉर्मेंस क्या है मुझे बता। अभी मैं आ रहा था बाजार से, एक दोस्त ने मुझे बोला यार बाबर आजम क्या कर रहा है। मैंने बोला यार मेरा घंटा कर रहा है, कल भी उसने 23 रन किए, आउट हो गया डे 2 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो कह रहा यार ना करो, अपना किंग है बेचारा, कोशिश तो कर रहा है। ओ भाई यही घंटे के फैंस की जो है वो पेशकश है कि सर वो कोशिश तो कर रहा है यार, कोशिश तो वो पिछले 20 सालों से कर रहा है। वो कह रहा है जी मैं विराट कोहली बनना चाहता हूं, मैं एबी डिविलियर्स का फैन हूं जी, मैं ये जी मैं वो। 36 बॉलें खेल के सर 23 जो है वो रन करके वो जॉर्डन था, ठीक है, वो जॉर्डन सेल्स, उसकी जो बॉल के ऊपर जनाब साहब जो है वो आउट हो गए हैं। पिच में कुछ भी नहीं था, तमाम बैट्समैन जो है वो सर रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये किंग है ना, ये मेरे जिम्बू का किंग है, कब करेगा रन्स। मैच के पहले दिन मैं पाकिस्तान की बॉलिंग देख रहा था और फिर वो उबैद की डिस्कशन भी बीच में आ गई और ये वो सारा कुछ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भी ना आपने 4 फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स जो भी कह लें वो यूटिलाइज किए हैं, किसी एक बॉलर ने 140 का गेंद नहीं मारा। मैंने नहीं देखा 140 का गेंद या 140 प्लस का गेंद। आपने कभी भागते हुए स्पिनर देखे हैं? अगर नहीं देखे तो आज मैं आपको दिखाता हूं। शेब भाई मुझे पता क्या लगता है, ये 140 की जो पेस है यार, ये हंसी आ रही है या क्या कहें आप। मतलब पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, 4 फास्ट बॉलर, और 140 का पेस वो ममनू पेस हो गया है। वो जिसे कहते हैं ना नो बॉलो जो नहीं है, चलाना नहीं कर पाए। आज पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई तो नहीं करी है, मगर ठुकाई वो वाली, पता है कौन सी वाली, जहनी ठुकाई कर दी है कि तुम लोग सिर्फ बॉल लेकर भाग रहे हो और आखिरकार वो ये 118 वाले 125 वाले, इनको शर्म नहीं आती। ये सारे सिफारशी हैं और ऊपर से कप्तान भी तो सिफारशी है। और रिजू डांसर अब आना मैदान में, वैसे तू बड़ा दर्श देता है कि फास्ट बॉलर्स का जो पेस है वो भी कोई ले गया है और वो कह रहा है कि नहीं भाई वापस नहीं करने वाला। पता नहीं कौन ले गया, सारी दुनिया ही ले गई है, खैर पता नहीं क्या मतलब जी। नहीं मुझे बताया ना सना भाई, वो बात तो रमीज राजा की, यकीन मानो मेरे जहन में ना ऐसे मुझे भी एग्जैक्टली वही बात याद आ गई रमीज राजा वाली। उसने कहा था कि बाबर को वही पंजाबी कहते ने पाए वही देते जने तुसी जड़े उनके पसंद शान है की फर्क पड़ना है। एक कप्तान चेंज किया क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मैं भी कह रहा था, नहीं सभी कह रहे वो फिर ਤੁਹਾਡੇ वाली मिसाल इथे ठीक आंदी है ना कि कपड़े तो बदलने हैं तुसी 2 महीने बाद, पर नवे नहीं आपस नवे नहीं आपस ਵਿੱਚ वो आपस ਵਿੱਚ बदलते ने बस। हाँ भाई ये खुशखबरी है, कपड़े चेंज करने की इजाजत है बट आपस ਵਿੱਚ। हाँ जी हाँ, ये बात मैं क्या खुशखबरी पता नहीं क्या। अच्छा सना भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को हम जो मैं तो वो मतलब खाम ख्याली या टामक टोई मारने की मुझे तो जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इस तरह की एवरेज बॉलिंग के साथ, एवरेज मैं तो बिलो एवरेज कहूंगा, एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज बॉलिंग के साथ आप कैसे इस चीज का
सोच भी सकते हैं कि यार आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कहीं पे जाके कहीं कुछ कर लेंगे? आप मुझे बताएं, कौन कैसे सोच रहा सोचा? है? आप सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं। आकिब जुल ने क्या कहा था कि एक भी टेस्ट मैच जीते तो बहुत ठीक है, वी आर हैप्पी। उन्हें क्या सीना वो जिसने बनाई है वो कह रहा है कि फाइनल में एक भी जीते बहुत है। तुसी कहने से नाम क्यों? अब समझ आई क्यों? ये वजह थी। मैं तो और भी सोच रहा हूँ। अभी पाकिस्तान ने ना कल परसों डोमेस्टिक सीजन अनाउंस किया है, उसमें 20 टीमें हैं। 20 टीमें हैं, जी। एक बात गौर करिएगा। हर टीम में 5 फास्ट बॉलर तो होंगे ना। ये डोमेस्टिक में 18-20 खिलाड़ी होते हैं हर टीम में, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो 5 फास्ट बॉलर तो होंगे, 100 फास्ट बॉलर खेलेंगे आपका डोमेस्टिक सीजन, जिसको फर्स्ट क्लास स्टेटस मिलेगा। भले 2 कैटेगरी है बट फर्स्ट क्लास जी। स्टेटस है दोनों को, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास क्या होता है कि आपको कोई लड़का अच्छा मिला, जैसे आपने अली उस्मान को, उसने 73 विकेट्स लिए, आपने उठा के टीम में डाल दिया, तो यहाँ पे भी जो अच्छा लगेगा आप टीम में डाल सकते हैं। ए वन स्टेप अवे फ्रॉम पाकिस्तान टीम। समझ रहे हैं मेरी बात? जस्ट ऐसा ही इमेजिन है। जो हीरे पाकिस्तान टीम के साथ हैं वो 140 नहीं क्लिक कर रहे, तो डोमेस्टिक च की होना है? बट ये भी तो डोमेस्टिक से ही आए हैं। मैं कह रहा हूँ जो 100, ये पता कैसे आए हैं? ये वो आए हैं जो हमने लगा कि यार इनका पेस नहीं, ये लड़कों का आना चाहिए। हमने भी नाम लिए इनके, खाली क्रिकेट बोर्ड पे मत डालिए। आमिर जमाल का ऐसा आपने ही है, बोला, ऐसा ही। मैंने बोला, मोहम्मद अली का आपने बोला, मैंने मोहम्मद अली ने पीएसएल में तो 140 45 तक डाली है बोले। उसको पता नहीं लगता रेड बॉल से नो बॉल हो जाती है 140 ऊपर डालने से। वो 136 भी नो कर मैं तो कर हैरान हूं, चुकी 122 ਦੀ गेंद ਦੀ स्पीड है तो बाल 9 है। 34 नो बॉल 122.4 आपने की बताया स्पीड है। मुझे। 34 शाह अफरीदी का देखो अली साहब, शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में एक तो इतनी वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे, 125-30 चल रहा था उनकी भी, उनके नाम के आगे भी मीडियम पेसर लग गया। अब वो आज वो रिपोर्ट हुआ श्रीलंका से कि शाहीन शाह अफरीदी गुस्सा हो गए, और शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से के बाद बोला कि उनका नाम जो इम्पैक्ट प्लेयर पे डाला और बाद में वो भी नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि चलो हमारा जो एनालिस्ट था उससे गलती होगी ना, आपको नहीं खिलाया, लेकिन हकीकत बात यह कि शाहीन क्योंकि जगह ही उस नहीं तरह बनती से यार। इम्पैक्ट ही नहीं डाल पा रहे। अगर आप देखो जोर जबरदस्ती से आप कहोगे कि मैं खेल लूं या मैं कुछ कर लूं, गलतियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक्चुअल बात यह हकीकत में शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग में भी मेरिट पे नहीं खेल रहे, वो ड्रॉप कर रही है। और फिर शाहीन शाह अफरीदी ने उनको कहा कि मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूं छोड़कर, तो फिर श्रीलंका के कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बीच में इंटरफेरेंस हुए। लंका प्रीमियर लीग की जो मैनेजमेंट थी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी जो टीम थी, वो इन्वॉल्व हुए और वहां जाकर मामले को बड़ा मनाया गया, हाँ रफा दफा किया। लेकिन आपने देखो कि ये हाल आ गया कि वो ओडीआई का कप्तान है, उसकी जगह नहीं बन रही। शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल रहे थे, वही 125-126 का पेस था। अब वो बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भाई 100 ठोक दिया है यार। ये बाबर आजम फैंस की नजरों से मैं देख रहा हूँ बाबर आजम के स्कोर। अब आ जाते हैं भाई रियल क्रिकेट फैंस की नजरों से कि भाई की ये तो 23 रन बनाई है। ये बाबर आजम के फैंस तो भाई अलग ही लेवल से मतलब देखते हैं। अब समझ में आया कि भाई ये किंग क्यों कहते हैं बाबर आजम। इसका कमाल है गाइस, इसका अब समझ में आया है। इनका पिताजी जो है ना वो फ्लॉप होता है फिर भी कहते हैं नहीं नहीं जी, पिताजी ने, हमारे पापा जी ने 100 मारा है। सब इसका कमाल है गाइस। अब समझ में आया है कि क्यों ये विराट कोहली से बेटर कहते हैं। दिस इज सब इस चीज का कमाल। अल्लाह बचाए भाई बाबर आजम फैंस। हजार बार तो मेरे 1000 बार। 135 किलोमीटर पर आवर की पेस है, तो उसमें यू नीड, जैसे कहते हैं, अल्ट्रा हाई एक्यूरेसी। हमारे बॉलर्स में मैं देख रहा था कि आई फाउंड एक अब्बास भाई हैं जिनकी एक्यूरेसी खत्म है, और इसी वजह से वो विकेट्स ले ही जाते हैं सम और दी अदर। आज भी वो 2 विकेटें दे गए हैं उनकी, वो आज भी उनके जो अपील्स थी ना वो बहुत क्लोज थी। 2 जो करीम के अगेंस्ट उन्होंने थर्ड सेशन में अपील्स की थी ना, यानी कि डे एंड के करीब करीब, बहुत क्लोज थी यार, बहुत क्लोज। और सेकंड वाली तो बहुत क्लोज थी, वो तो सामने सामने अप फ्रंट तो साफ न लग रहा था कि आउट है। लेकिन अब वो करीम की किस्मत, दोनों बारी विकेट के ऊपर से बॉल जा रही थी। मतलब दूसरी के ऊपर तो अब्बास को यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये विकेट के ऊपर से कैसे जा रही थी, क्योंकि ये कोस्टल पिच है, स्लो एंड लो। लेकिन अब चली गई है तो चली गई है।
तो एक तो भाई 130-35 किलोमीटर पर आवर की पेस पे यू नीड एक्यूरेसी, ठीक है ना। आपको वो चैनल ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉल फेंकते रहो और फिर बैट्समैन गलती करे और आपका चांस बने, यानी कि पेशेंस, ठीक है। फिर आपको आपकी गेंद में लेट मूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि आगे रख के गेंद अंदर, आगे रख के गेंद बाहर, लेट मूवमेंट, ठीक है। आप स्विंग इन द एयर डिलीवर कर दें, ऑफ द पिच डिलीवर कर दें, राइट एट द लास्ट सेकंड, वो फिर आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है। ये आप इसके थ्रू आप विकेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज़ वो है क्रीज की यूटिलाइजेशन। जब आप क्रीज में, बॉलिंग क्रीज में वाइडर जाते हैं, क्लोज टू द स्टंप आते हैं, तो आपका जो एंगल होता है ना, देखा कि ऐसे ही ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान के जो होते हैं शुरू हो गए, बाबर आजम 23 बना के आउट हो गया, भाईयन उन कप्तान बनने के फौरन बाद उसके ऊपर फर्ज है कि उन्हें शो करने। मतलब ठीक है, मैं देखिए जब कप्तानी उसने ली, मैंने बोला कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोगों ने देखा ये एंटी बाबर है। भाई साहब, हम जो सिचुएशन होती है उस पर करते हैं, किसी को लगता होगा प्रो है, किसी को लगता होगा एंटी है। मेरा मानना है यार, उसने रन किए हुए हैं और टेस्ट में भी किए हुए हैं, फिर दोबारा भी रन करेगा। लेकिन आप ऐसे एक चीज का फायदा है, वैसे अब जो होगा बाबर आजम की वजह से हो रहा होगा। जिਵੇਂ पाकिस्तान जो ਹੁੰਦਾ अमेरिका ਦੀ हाँ, ਹੁੰਦਾ ना, अमेरिका का नादरा तबाह, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਬੜਾ तबाह, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਸਕੋ तबाह, ਤੁਹਾਡੀ सब कुछ जिन्ने डिपार्टमेंट तबाह है ना वो अमेरिका ने किए ने। ऐसे ही ना, इसी तरह हमारे यहाँ जो गलत होगा वो बाबर आजम के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा अनफेयर है, ठीक है, ये थोड़ा अनफेयर है। अभी थोड़ा मतलब आए, अभी 5 मैच खेल, 5 टेस्ट मैच है, 10 इनिंग्स बनती हैं यार। अभी एक इनिंग खत्म हुई है, नो स्टिल रिमेनिंग, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि अगर बाबर आजम आउट हो गया है तो आपने उसके अंदर से कीड़े निकालने हैं कि भाई तू क्यों आउट हुआ है। आपने क्रिकेट को समझने की कोशिश करनी है। अगर आप दुनिया के किसी भी बैटर को चौथी 5वीं स्टंप की बॉल करवाओगे ना, और लगातार करवाई जाओगे, एक लाइन को हिट करी जाओगे, तो विकेट आपकी गिरनी ही गिरनी है। एक सबसे पॉजिटिव चीज जो बाबर आजम की बैटिंग में मैंने नोट की, अब टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर द राइट रीजंस, बल्कि वनडे में भी, कि बाबर स्पिनर्स के आगे चलती फिरती विकेट है। आज जब बाबर आजम बल्लेबाजी करने आए, 2 ओवर फास्ट बॉलर से करवाए गए, साथ ही वो स्पिनर को ले आए, वेरिकन को, जिन्होंने पाकिस्तान वाली होम सीरीज में हमें नचा के आउट किया था। मेरा ख्याल है उस सीरीज में कोई 19 आउट किए थे उसने। और लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस बाबर आजम, अगर वो स्पिनर अराउंड द विकेट आ जाए तो वो तो भाई लेने के देने डाल देता है हमें। उसके अगेंस्ट बाबर आजम जिस तरह डोमिनेट करना चाह रहे थे, दैट वाज वेरी गुड साइन। हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखा कि बाबर आजम डोमिनेट करना चाह रहे हैं। वो चीज इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना बाकी थी कि क्या इस लेवल की क्रिकेट में बाबर डोमिनेट कर पाता है। और स्पिनर के अगेंस्ट उसने एक चौका लगाया पिछली टांग में जाके डीप मिड विकेट के ऊपर। वो चौका ये शो करता है कि बाबर अलाउ नहीं करना चाहता था वेरिकन को कि भाई तू डोमिनेट करे, डोमिनेट यहां पे मैं करूंगा। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। पहला टेस्ट मैच है, पहली इनिंग्स है, ही वॉज लुकिंग गुड, कोई टेंशन की बात नहीं है। नया नया कप्तान बना है, एक आधी बारी लगेगी इस टेस्ट सीरीज में। मेरे दोस्त के पापा जी आउट हो गए, मेरे दोस्त के फादर साहब आउट हो गए। मेरे दोस्त ने कहा था मेरा फादर जो है ना वेस्ट इंडीज में 100 बनाएगा। मैंने कहा जिस दिन बना लेना तो मेरे को बता देना। अरे केला मेरा, इसने कभी वेस्ट इंडीज की कंडीशन में 100 नहीं बनाया है, तो अब क्या केला बनाएगा? जब पीक था तब नहीं बनाया, तो अब क्या बनाएगा? आप बोलेंगे हाँ ग्रीन विकेट थे, पिताजी हमारे अच्छा खेल रहे थे लेकिन ग्रीन विकेट। मैं बॉलर की गलती थी, बैंस्टो क्यों उसने बॉल फेंकी? बॉलर की गलती थी। हमारे ये बोलेंगे हमारे पापा जी की कोई गलती नहीं थी। देख लेना प्रैक्टिस मैच में भाई ने क्या नाम है कोई 130 रन बनाए, इसके फैन 2.0 वर्जन आ गया है भाई, अब किसी की खैर नहीं है। मैंने तो उस टाइम बोला था कि भाई केला मेरा ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच का प्लेयर है। अब आएंगे बोलेंगे विराट कोहली ने क्या किया, भाई उसका क्या लेना देना यहाँ पे। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में एक बार फिर बाबर आजम का बल्ला शांत नजर आया। सिर्फ 23 रन बना के आउट होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक था। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब